नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु की युति से बनने वाले योगों के विषय में। राहु ग्रह यदि अन्य ग्रहों के साथ युति बनाते हैं तो किस प्रकार का फल उत्पन्न करते हैं, इसे जानने का प्रयास आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे राहु ग्रह के विषय में। देखिए, राहु की यदि हम बात करें तो किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर चाहे राहु उस कुंडली में योग कारक हो या योग कारक नहीं हो, तो दोनों ही स्थितियों में सामान्य दृष्टिकोण से अच्छा या बुरा फल इस बात पर निर्भर करेगा कि ये राहु किस भाव के अंदर बैठा हुआ है और किस राशि में बैठा हुआ है। सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कुंडली के तीसरे भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, 10वें भाव में या 11वें भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हैं तो सामान्य दृष्टिकोण से हम ये मान सकते हैं कि राहु यहाँ पर अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा आपको इनकी राशियां देखनी होगी। यदि राहु ग्रह अपनी स्वयं की राशि, क्योंकि कन्या राशि को ये अपनी स्वयं की राशि मानते हैं, तो कन्या राशि में सामान्यतः अच्छा फल ये देते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि जिसमें वह उच्च के होते हैं, और मतांतर से वृषभ राशि में भी राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। अब जिस राशि या भाव के अंदर ये उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, उसका राशि स्वामी यदि मजबूत हुआ, शुभ स्थिति में हुआ, तो राहु अच्छा परिणाम यहाँ पर देता है। लेकिन जिस राशि में यदि ये बैठे हुए हैं, उसका स्वामी ग्रह यदि कमजोर पड़ा या नीच राशि का हुआ, तो ऐसी स्थिति में राहु के नेगेटिव प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। राहु की यदि हम बात करें तो राहु देखिए मानसिक भ्रम को भी दर्शाता है। कई बार यदि लग्न में बैठ जाए तो मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, चाहे वो कारक हो या अकारक हो। अंधकार का कारक और अज्ञान का कारक कई बार ऐसे माना जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि राहु कार्यों को करने से पहले ये नहीं सोचेगा कि जो कार्य व्यक्ति करने जा रहा है वह उसमें किसी का अच्छा होगा या किसी का बुरा होगा। ठीक है, तो आप इसे मान सकते हैं। यदि राहु अच्छा फल देने पर उतारू हो जाए तो शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ देता है। ठीक है, हालांकि शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करने के लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो की आवश्यकता होगी, जो मैं विस्तार से बनाऊंगा। इन फ्यूचर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर राहु यदि मान लीजिए खराब फल देने पर उतारू हो जाए तो विश्वासघात, दूसरों से धोखा मिलना या व्यक्ति खुद दूसरों को धोखा दे, इस प्रकार की स्थितियां बना देता है। कई बार देखिए बंधन और दुख का कारण भी ये बनता है। राहु का संबंध यदि 8वें भाव या 12वें भाव से हो जाए तो इसका तात्पर्य है कि बंधन को ये बताता है। बंधन कई प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जिसके कारण अस्पताल में भर्ती हो जाती है, ये भी एक प्रकार का बंधन है। जातक अपने जन्म स्थान से दूर निर्वासित हो जाए, विदेश में जाकर या दूर स्थान पर जाकर रहने लगे, तो ये भी एक प्रकार का बंधन ही है, क्योंकि वह अपने घर गृह स्थान से दूर हो गया। इसके अलावा मान लीजिए किसी कानूनी झंझट इत्यादि में फंस जाए, तो जेल इत्यादि हो जाए, तो ये भी एक प्रकार का बंधन है। तो कई प्रकार के बंधन दे सकता है राहु, यदि विशेष रूप से 12वें घर से संबंध हो और पीड़ित हो रहा हो, और 12वें घर का स्वामी पीड़ित होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाता है तो इस प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं रहती हैं। विशेष रूप से यदि राहु 12वें घर में ही बैठा हुआ है तो ये मत समझिएगा कि बंधन नहीं देगा। हो सकता है कि 12वें घर के अंदर राहु यदि उच्च का होकर यदि शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ये कानूनी क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने वाला ग्रह भी माना जाता है, अच्छी सफलता देता है। अष्टम के राहु को हालांकि मैं ठीक नहीं मानता। अष्टम भाव के अंदर राहु यदि बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं जातक को विश्वासघात का सामना करना पड़े, या धोखे का सामना करना पड़े, या लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़े, या किसी प्रकार का अनैतिक कार्यों से वह स्वयं जुड़ जाए, या फिर हो सकता है जानबूझ करना हो लेकिन फंस जाए। इस प्रकार की स्थितियां कई बार ये निर्मित कर देता है। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु का अन्य ग्रहों के साथ फल के विषय में। तो आइए समझते हैं। देखिए, राहु यदि शनि ग्रह के साथ बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है, सबसे पहले इसे ही हम जान लेते हैं। अब क्योंकि राहु जो है वो शनिवत फल देता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि ग्रह अच्छे हैं और राहु ग्रह यदि साथ में बैठे हुए हैं तब तो ठीक है, अन्यथा राहु और शनि की युति को सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाएगा। इसे कहा जाता है शापित योग। मित्रों, शापित योग का तात्पर्य क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, शापित योग का मतलब ये है कि जातक या जातिका की जो प्रकृति होती है, जो उसका स्वभाव होता है, उसको समझना आसान काम नहीं होता। ये नहीं, वो रहस्यात्मक प्रकृति बनाता है। कई बार रोग भी देता है। ये तो रोगी प्रवृत्ति भी जातक या जातिका की हो सकती है। छठे भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर या 8वें भाव के अंदर युति बन जाए यदि है तो ठीक नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कार्यों में बाधा रहने के अलावा कोई भी कार्य करेगा तो उसमें दिक्कतें होंगी। छठे भाव के अंदर बन जाए तो शत्रु ज्यादा हो जाए, 8वें भाव में हो जाए तो कलह इत्यादि की स्थिति बन जाए, 7वें भाव के अंदर बन जाए तो व्यापार इत्यादि नुकसान हो जाए, लग्न भाव के अंदर बन जाए तो दिमाग प्रॉपर ढंग से कार्य ना कर पाए, यानी सही निर्णय क्षमता का भाव उसके अंदर हो जाए, भाग्य भाव में हो जाए तो भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति ला जाए, 12वें घर के अंदर बन जाए तो अनैतिक कार्यों से या किसी व्यर्थ के कार्यों से जातक का नुकसान हो। इस प्रकार की स्थिति को इंडिकेट ये करता है। सामान्य दृष्टिकोण से किसी भी भाव के अंदर राहु और शनि को युति को ठीक नहीं माना जा सकता। लेकिन एक बार थोड़ा संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं कि अलग अलग भावों में किस प्रकार के इसके फल हो सकते हैं।
देखिए लग्न भाव के अंदर बनती है तो ये युति ठीक नहीं कही जा सकती। जीवन के अंदर कई प्रकार के कष्ट जीवन काल के दौरान रह सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भाव के अंदर मान लीजिए राहु शनि की युति बन जाए तो पारिवारिक मतभेद करवाना, पारिवारिक रूप के जो व्यक्ति हैं आपके उनके साथ मतभेद की स्थिति बनाए रखना, या धन अनावश्यक रूप से खर्च हो जाना, या मुख इत्यादि से संबंधित रोग उत्पन्न करना कई बार। ठीक है। तीसरे भाव के अंदर बन जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में समस्या आना या पड़ोसियों के साथ मतभेद बने रहना। चतुर्थ भाव के अंदर युति बन जाए तो घर इत्यादि से संबंधित कार्यों में रुकावट आना, माता का स्वास्थ्य इत्यादि प्रभावित होना, जातक को प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में कहीं ना कहीं दिक्कतों का अनुभव हो, उसको ये बताती है राहु शनि की युति जब कभी बनती है। पंचम भाव के अंदर बन जाए तो मित्र अच्छे वगैरह ना मिले, या फिर पढ़ाई पूरी ना हो पाए, ठीक है, या अधूरी रह जाए, या उसका लाभ उसे ना मिल पाए। छठे भाव के अंदर बन जाए तो कोर्ट कचहरी के मामलों से परेशान रहना, या मामू मौसी इत्यादि का सुख प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाना। सप्तम भाव के अंदर युति राहु शनि की युति बन जाती है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक मतभेद की स्थिति ये उत्पन्न करती है, पार्टनरशिप इत्यादि में कहीं ना कहीं नुकसान के योग बनाती है। ठीक है। अष्टम भाव के अंदर बन जाए तो अलगाव इत्यादि को दर्शाती है। नवे भाव के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको भाग्य से संबंधित समस्याएं आना या फिर यात्राओं में रुकावट आना। ठीक है। और भाग्य समय पर साथ ना देना, कुल मिलाकर कहने का मतलब है। 10वें भाव के अंदर यदि युति बन जाती है तो कार्यों में दिक्कत आना, करियर में व्यवधान उत्पन्न होना, ये हो सकता है। 11वें भाव के अंदर युति बनती है तो जिद्दी स्वभाव का होना, आलसी स्वभाव होना, ठीक है, या कार्यों में रुकावट बने रहना। 12वें भाव के अंदर युति बनती है तो कानूनी मामलों इत्यादि में दिक्कतें आना या पारिवारिक मतभेद की स्थिति बने रहना। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी दृष्टि से ये युति ठीक नहीं। अब करा क्या जाए? देखिए यदि राहु शनि की युति आपकी कुंडली के अंदर बनती है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। राहु और शनि के सापेक्ष योग की शांति होती है। किसी अच्छे कर्मकांडी पंडित जी से संपर्क करें और उनकी सलाह लेकर आप राहु और शनि से बनने वाला जो शापित योग, इस शापित योग की शांति करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि राहत पाई जा सके। मित्रों कई बार राहु शनि की युति बन रही है लेकिन यदि इस पर गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है तो बुरे प्रभाव में कमी अपने आप हो जाती है। राहु शनि यदि साथ में बैठे हुए हैं तो यदि इनमें डिग्री वाइज अंतर ज़्यादा हुआ, यानी अलग अलग नक्षत्रों के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं या किसी शुभ ग्रह के नक्षत्र में युति बन रही है तो इतना नेगेटिव प्रभाव देखने को सामान्य दृष्टिकोण से नहीं मिलता। लग्नेश यदि कुंडली के मजबूत हैं तब भी ये शनि जो है, ये शनि राहु के द्वारा बनने वाली युति ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल सकती। ठीक है, तो उपाय करिए। आइए अब बात करते हैं राहु और शुक्र की युति के विषय में। मित्रों राहु और शुक्र की युति की यदि हम बात करें तो आप जैसा जानते हैं कि राहु और शुक्र की युति को जो जाना जाता है वो जाना जाता है लंपट योग के नाम से। अब जरूरी नहीं कि राहु शुक्र की युति के हमेशा खराब फल ही मिले, कुछ अच्छे फल भी इसके देखने को मिलेंगे जिस पर चर्चा भी हम आगे करेंगे। देखिए सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो शुक्र राहु जब साथ में बैठते हैं तो बनाते हैं लंपट योग। अब लंपट का मतलब क्या है? लंपट का मतलब होता है चिपके रहना। ठीक है, अब किस बात से चिपके रहना ये भी सोचने वाली बात है। देखिए शुक्र जिन चीज़ों के कारक हैं उनसे संबंधित चीज़ों में चिपके रहना इस प्रकार की स्थिति ये बताता है। यानी इसके कारण होता क्या है, जातक का झुकाव जो है कई बार एक तरफा होता है, यानी विपरीत के प्रति झुकाव हो तब भी एक तरफा होना। ठीक है, या फिर शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य व्यक्ति कर रहा है तो मन मुताबिक कार्यों को करना। ठीक है, और कई बार बुरी आदतों का शिकार हो जाए उसे पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये स्थितियाँ थोड़ी ये उत्पन्न करता है। यदि शुक्र से संबंधित व्यापार इत्यादि कर रहे हैं, ठीक है, या फिर शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनमें जो है जातक अच्छे बुरे का भेद ना कर पाए और अपने कार्यों में लगा रहे जिसके कारण उसे नुकसान होता चला जाए, तो इसे कहा जाता है लंपट योग। इसके अलावा धन कमाने के कोई गलत रास्ते अपना लेना, क्योंकि देखिए राहु ये नहीं तय करेगा कि आप जो पैसा कमा रहे हैं या फिर वो सही रास्ते से आ रहा है या बुरे रास्ते से आ रहा है। तो राहु जो है शुक्र से संबंधित चीज़ों से, बुरे रास्तों से भी इनकम के लिए रास्ता सुझा सकता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। अट्रैक्शन, बिना कारण का अट्रैक्शन पैदा कर देना, तो ये शुक्र के बुरे शुक्र के परिणाम है। अब क्योंकि शुक्र बुरा क्यों हुआ? क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ गए हैं। ठीक है, हालांकि राहु और शुक्र नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि राहु एक पापी ग्रह है, ये दोस्तों को भी नहीं छोड़ेगा और दुश्मनों को भी नहीं छोड़ेगा। तो कुल मिलाकर इससे संबंधित बुरे कार्य करा सकता है, विशेष रूप से अष्टम भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर ये युति बन जाए तब। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए ज्योतिष का मूल मकसद यही है कि सावधानी मतलब समय रहते व्यक्ति को सचेत कर देना। तो यदि आप इससे संबंधित कार्यों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इसके नेगेटिव प्रभाव को रोक रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा यदि युति बन रही है और खराब भाव के अंदर बन रही है तो सावधानी बरतिए और अनावश्यक रूप से यानी जहाँ जो जायज़ पैसा है वही लीजिए, अनावश्यक धन या अनावश्यक कार्यों को करने से बचिए और शुक्र को वैदिक तरीके से बलवान करिए। और राहु यदि कारक नहीं कुंडली के अंदर तो इसकी वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद आप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु और गुरु की युति के विषय में। मित्रों राहु और गुरु की युति की यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है
चांडाल योग। देखिए राहु एक नेगेटिव प्रभाव को दर्शाने वाला ग्रह है, जैसा आप जानते हैं, जबकि गुरु ग्रह की यदि हम बात करें तो गुरु ग्रह सकारात्मकता को दर्शाते हैं। अब दोनों साथ में बैठेंगे तो देखना होगा कि किस ग्रह के पास बल ज़्यादा है। यदि राहु के पास बल ज़्यादा होगा तो राहु का प्रभाव अधिक होगा, यदि गुरु के पास बल ज़्यादा होगा तो गुरु का प्रभाव अधिक होगा। लेकिन फिर भी जब राहु गुरु साथ में बैठेंगे तो गुरु क्या करते हैं, राहु के जो नकारात्मक प्रभाव है उनको एब्जॉर्व करने का प्रयास करेंगे, यानी उसकी बुराइयों का दूर करने का प्रयास करेंगे, जबकि राहु क्या करेगा, गुरु की अच्छाइयों को दूर करने का प्रयास करेगा। यानी एक प्रकार की जद्दोजहद यहाँ पर बनी रहती है। कुछ चीज़ों में अच्छी युति, कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं है। आइए समझते हैं। देखिए ज्ञान प्राप्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये युति अच्छी है। वैवाहिक दृष्टि से देखा जाए और भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक नहीं मानी जा सकती, कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करेगी। संतान की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं मतभेद या वैचारिक मतभेद या कोई परेशानी उत्पन्न करें ऐसी स्थिति बताती है। धन बचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि राहु का प्रभाव अधिक हुआ तो जहाँ तक बुरे रास्तों से भी धन कमाए तो वहाँ पर राहु योग कारक हो जाएंगे, गुरु योग कारक नहीं बनेंगे। लेकिन अच्छे मार्गों से यदि आप पैसा कमाएंगे तो गुरु योग कारक हो जाएंगे, राहु योग कारक यहाँ पर नहीं बचेगा। ठीक है, तो जद्दोजहद बनी रहेगी। यानी कई बार व्यक्ति अच्छाई और बुराई के मध्य झूलता रहेगा, मान सम्मान में परेशानी का अनुभव वह कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन एक अच्छा भाव, अच्छी चीज़ ये होती है कि गुरु और राहु जब साथ में बैठते हैं तो अष्टलक्ष्मी नामक एक शुभ योग बनता है। अब इसका प्रभाव, इसमें गुरु के पास बल ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तब इसका लाभ मिल पाएगा कई बार। और इसके अलावा लग्न लग्नेश मजबूत होना चाहिए। शिक्षा और प्रोफेसर की दृष्टि से अगर देखा जाए, यदि आप रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में गुप्त विद्याओं को जानने के लिए उत्सुक हैं तो ये युति आपके लिए अच्छा लाभ दे सकती है। वेद अध्ययन में यदि आप रुचि लेते हैं और गुरु का प्रभाव देखें तो निश्चित रूप से आपको अवसर मिलेंगे और अपने जीवन को आप उन्नत कर पाएंगे। रचनात्मकता की दृष्टि से ये युति ठीक मानी जाएगी। साझेदारी में हालांकि उतार चढ़ाव उत्पन्न करने वाली ठीक नहीं कही जा सकती। अष्टम भाव के अंदर युति बन रही, स्वप्रभाव में आ गई तब तो ठीक है, अन्यथा कैरियर में कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं। 11वें भाव के अंदर युति बनती है तो धन लाभ अच्छा करवाती है। 12वें भाव के अंदर बनती है तो कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक परेशानियों की तरफ इंडिकेशन ये देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि राहु गुरु की युति को सामान्य दृष्टिकोण से ठीक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुरु जो है राहु पर नियंत्रण करने का प्रयास जरूर करते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु यदि आप कुंडली के अंदर शुभ बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इनको बल देकर राहु के प्रभाव को कमजोर कर सकते हो। राहु से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले आप अपनी कुंडली का अच्छी तरीके से विश्लेषण करवा लें और या फिर सलाह ले लें। ठीक है, सलाह पर ही आप ऐसा करें। मित्रों आइए अब बात करते हैं राहु और मंगल की युति के विषय में। देखिए राहु और मंगल की युति की यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है अंगारक योग। अब मित्रों अंगारक योग जब कभी भी कुंडली के अंदर बनता है तो ठीक तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राहु वायु तत्व का ग्रह है और मंगल की बात करें तो ये अग्नि तत्व का ग्रह है। जब दोनों ग्रह साथ में बैठेंगे तो क्या होगा, देखिए मंगल क्योंकि भाइयों का कारक है, छोटे भाई का कारक, विशेष रूप से प्रॉपर्टी भूमि का कारक है। और यदि जब युति बनेगी तो इन चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में जातक को परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंधित रिश्तों में परेशानियों की तरफ इंडिकेशन ये देता है। और कई बार यदि राहु का प्रभाव अधिक हो और छठे भाव के अंदर, आठवें भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर युति बन जाए तो कहीं ना कहीं जातक को जल्दबाज बनाएगा। ऐसी स्थिति में जातक को जल्दबाजी से बचना चाहिए और व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। भूमि से संबंधित विवाद इत्यादि से बचना चाहिए उसे। लेकिन कई बार इसके अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। राहु मंगल यदि किसी शुभ भाव के अंदर बैठ जाए और शुभ ग्रह के प्रभाव में अगर ये युति बन जाए तो देखिए लड़ाई झगड़े करने का कारण तो बनती है, ये बात नो डाउट, लेकिन कई बार जो है सर्जन भी बना देती है। यदि आप डॉक्टरी फील्ड इत्यादि में है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहाँ पर ये लाभदायक सिद्ध हो सकती है। हालांकि इसका अच्छा प्रभाव कम ही देखने को मिलता है। बुरे प्रभाव के रूप में उठापटक जीवन काल के दौरान बनी रहना, ठीक है, मेहनत करने के बावजूद भी सही लाभ ना मिल पाना, शारीरिक चोट इत्यादि और भाइयों से रिश्ते खराब होना, इस प्रकार की चीज़ों को इंडिकेशन ये देता है। अब लग्न भाव के अंदर बन जाए तो जातक का सिर गर्म रहे, यानी कहने का मतलब है जल्दी सी बात पर थोड़ा उग्र हो जाए। धन भाव के अंदर बन जाए तो व्यर्थ की धन बर्बादी करवा दे कई बार। तीसरे भाव के अंदर बन जाए तो व्यर्थ के उटपटांग कार्य करा दे। चौथे भाव के अंदर बन जाए तो गृह कलेश का कारण बन जाए। पंचम भाव के अंदर बन जाए तो शिक्षा संबंधित चीज़ों में संतान से संबंधित या फिर व्यक्ति का खुद का जो नेचर है वो उग्र हो, इस प्रकार की स्थितियों को ये बताता है। छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव में तो ठीक नहीं है। सप्तम भाव के अंदर बन जाए तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत का कारण कई बार युति बन जाती है। 9वें भाव के अंदर बन जाए तो पिता, 9वें और 10वें भाव के अंदर पिता और शासक कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का अनुभव उसे हो, ऐसी स्थिति बताती है। अब देखिए युति ठीक नहीं है, हालांकि इसके लिए आप अगर वास्तव में इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले तो आप अंगारक योग की शांति करा सकते हैं किसी अच्छे पंडित जी या जोशी से सलाह लेने के उपरांत। यदि नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले तब की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको कोई ज़्यादा खास करने की आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं राहु और चंद्र की युति के विषय में।
मित्रों, राहु और चंद्रमा की युति को कहा जाता है और ग्रहण योग, ठीक है। जैसे सूर्य और राहु साथ में बैठते हैं तो ग्रहण योग होता है, उसी प्रकार राहु चंद्र साथ में बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनेगा। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जैसे आप जानते हैं कि इसका कोई भी सगा नहीं और कोई भी दुश्मन नहीं। राहु चंद्रमा साथ में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो मानसिक विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति ये लाती है। ये स्थिति मन स्थिति कमजोर करता है, मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। कई बार लग्न पंचम में युति बन जाए विशेष रूप से, तब लग्न में विशेष रूप से, ठीक है, या किसी भी भाव के अंदर बनती है तब भी मानसिक विचारों में सुदृढ़ता नहीं आने देती है, अस्थिरता बनी रहती है, विचार अस्थिर बने रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है। अब चंद्रमा अगर दो या दो से अधिक ग्रहों से प्रभावित होता तब स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब होती है। वैसे राहु चंद्रमा की युति कई कुंडलियों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन सुप्रभाव में आ जाती है। मान लीजिए गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो राहु का नेगेटिव प्रभाव कम पड़ जाता है। अब मान लीजिए राहु चंद्रमा साथ में बैठे हुए, शनि की दृष्टि भी पड़ गई और किसी एक ग्रह की और दृष्टि पड़ गई, तो जितना ज़्यादा खराब ग्रह अगर देखेंगे चंद्रमा को, दो से अधिक होना चाहिए कम से कम, तब ज़्यादा थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव अधिक होता है। 3 से ज़्यादा ग्रह पड़ रहे हैं, खराब ग्रह देख रहे हैं तो ज़्यादा प्रभाव होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि 3 या 3 से अधिक ग्रह यदि चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव दिखाएं और चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ जाए तो निश्चित रूप से आप कई बार उन्हें मानसिक रूप से स्थिर पाएंगे, ठीक है। अज्ञात भय उत्पन्न करती होती है और मानसिक बाधा इत्यादि उत्पन्न करती है। करा क्या जाए? देखिए, भगवान शिव का दुग्ध मिश्र जल से अभिषेक करें, राहु से या शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें यदि वह ग्रह पीड़ित कर रहे हो, तब की बात कर रहे हैं। चंद्रमा योग कारक हो तो चंद्रमा को बल देकर दे सकते हैं आप। चंद्रमा का जो रत्न होता है मोती अष्ट धातु में, या फिर बताए गए अनुसार आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं यदि चंद्रमा शुभ कुंडली के अंदर और शुभ भाव के अंदर बैठा हुआ हो तब। तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा के बलवान हो जाने के कारण राहु का प्रभाव अपने आप कमजोर पड़ जाता है। आइए बात करते हैं राहु और सूर्य की युति के विषय में। मित्रों, राहु और सूर्य की युति को भी जो है ग्रहण दोष के नाम से हम जानते हैं, और देखा जाए तो सूर्य राहु साथ में बैठते हैं तो कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं और कुछ बुरे फल भी मिलते हैं। देखिए, दोनों को समझ लेते हैं। सूर्य क्यों क्या है? आत्मा का कारक ग्रह है तो आत्मबल में कमी होना, मान सम्मान है, मान सम्मान में कमी होना। हड्डियों का कारक है तो हड्डी से संबंधित रोग उत्पन्न होना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं भाग्य बाधा इत्यादि का सामना करना पड़ना, अज्ञात भय उत्पन्न होना, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होना, क्योंकि आरोग्यता के कारक ग्रह भी ये हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके नेगेटिव प्रभाव ही मिलेंगे, कई बार शुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं लेकिन कम होते हैं। शत्रुओं पर विजय दिलवाने वाली ये युति कही जाएगी, ये अच्छा प्रभाव इसका देखा जाएगा, क्योंकि राहु क्या करता है कि शत्रुओं को, देखिए अगर राहु योग कारक बन रहा है कुंडली के अंदर तो निश्चित रूप से शत्रुओं का दमन ये करेगा। भले ही मान सम्मान में कमी हो जाए लेकिन शत्रुओं को दमन करने के लिए ये युति पर्याप्त है। और इसके अलावा पैतृक संपत्ति इत्यादि में कहीं ना कहीं परेशानी हालांकि रह सकती है, यानी नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा रहते हैं, शुभ प्रभाव थोड़े से कम रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके आप ये देखिएगा कि अगर नेगेटिव प्रभाव दिखाई दे तो ग्रहण दोष की शांति कराई जा सकती है। भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन जल से अर्घ्य दें, और इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और सूर्य कुंडली के अंदर योग कारक बन रहे हैं, शुभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप इनका रत्न धारण करके राहु के प्रभाव को कम यहाँ पर कर सकते हैं। राहु की वस्तुओं का भी दान किया जा सकता है, लेकिन कुंडली विश्लेषण के बाद और किसी अच्छे जोशी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद, नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले तब, अन्यथा नहीं, ठीक है। राहु और सूर्य पर यदि किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो निश्चित रूप से खराब प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। मित्रों, कई बार राहु सूर्य की युति कुंडली के अंदर बन तो जाती है, लेकिन देखने में भी लगता है कि बन रही, लेकिन कई बार उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि राहु और सूर्य में डिग्री वाइज अंतर कितना, यदि अधिक अंतर हुआ तो देखने में युति तो दिखेगी लेकिन प्रभाव जो है ना के बराबर रहेगा। इसके अलावा इन दोनों ग्रहों के पास किस ग्रह के पास बल अधिक, यदि सूर्य के पास बल ज़्यादा हुआ, राहु के पास बल कम हुआ तो निश्चित रूप से ये युति प्रभाव भी उतनी नहीं होगी। आइए अब बात करते हैं राहु और बुध की युति के विषय में। मित्रों, राहु और बुध को सामान्य दृष्टिकोण से मित्र माना गया है, क्योंकि राहु बुध की ही राशि कन्या राशि में जो है वो स्वगृही मानता है और राहु की ही राशि यानी मिथुन राशि में उच्चिका होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, अब साथ में बैठेगा तो कुछ अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल उत्पन्न करेगा। आइए समझते हैं। देखिए, राहु और बुध साथ में बैठेंगे तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही उपयोग ना कर पाए, इस प्रकार की स्थितियां ये देता है। मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न भी करेगा निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं जो है शिक्षा में और बौद्धिक कार्यों में रुकावट उत्पन्न होगी। लेकिन कई बार नीतिगत फैसले में समस्याओं का अनुभव वह करेगा, शिक्षा आदि अधूरी रह जाए या सही लाभ ना मिल पाए, इस प्रकार की स्थितियाँ बताता है। लेकिन शुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो निश्चित रूप से भाषाओं का जानकार होगा, और इसके अलावा जो है वो अपनी इसकी तर्क क्षमता ऐसे जातकों की अच्छी होगी प्राय, और कोर्ट कचहरी के मामलों में ये सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा है प्रभाव है। यदि खराब प्रभाव देने पर उतारू हो जाए तो मानसिक भ्रम इत्यादि का शिकार होना, ये स्थितियाँ रह सकती हैं। बोलेगा कुछ और निकलेगा कुछ और,
ठीक है। ये इसके अलावा त्वचा जन्य रोग होना, त्वचा जन्य रोग विशेष रूप से यदि केतु की दृष्टि पड़ जाए, निश्चित रूप से अगर बुध राहु साथ में बैठे हुए और आमने सामने, क्योंकि राहु के सामने जो है केतु होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ेगा। बुरे भाव के अंदर युति बनती है राहु और बुध की, तब प्रभाव नेगेटिव होंगे, लेकिन यदि शुभ भाव के अंदर बनती है तो उतना कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं रहती। मित्रों, राहु वैसे तो देखिए वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, कन्या लग्न और साथ साथ आपका मिथुन लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह होते हैं और सामान्य दृष्टिकोण से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव के अंदर अच्छा फल देते हैं। लेकिन फिर भी अन्य भावों या लग्नों के अंदर युति बन रही है, तो आप देखिए किन राशियों में बैठे हुए हैं। कम से कम नीच राशि के राहु नहीं होना चाहिए, जैसे धनु राशि और वृश्चिक राशि के। धनु राशि और वृश्चिक राशि के यदि राहु हो जाते हैं और फिर युति बनाते हैं किसी ग्रह के साथ, तो प्रभाव ज़्यादा खराब करेंगे। और यदि मान लीजिए स्वगृह या मित्रगृह होकर बैठे हुए हैं और किसी अच्छे भाव के अंदर बैठे हुए, तो ज़्यादा प्रभाव नेगेटिव उत्पन्न उतना नहीं होता, यानी शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा फिर कहीं ना कहीं। और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तब भी सामान्य दृष्टिकोण से नेगेटिव प्रभाव में कमी देखी जाती है। राहु के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करके या राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करके इसकी शुभता को बढ़ाया जा सकता है। दान तब करना है कि जब ये योग कारक ना हो, परेशानी उत्पन्न कर रहा हो तब, ठीक है। और यदि ये योग कारक बन रहे हो तो वेद मंत्र का जप इत्यादि करके इनको बल दिया जा सकता है वैदिक तरीके से, ताकि ये आपको शुभ रिजल्ट दें। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आपके किसी प्रकार के सुझाव हैं कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो हम कुंडली का फ़ोन पर भी विश्लेषण करते हैं और लिखित विश्लेषण भी करते हैं। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।